मैंने बड़ी ज्यादा मजे की चीजें मंगवाई हैं। मैंने मंगवा लिया है जी कड़ी पकोड़ा। वो तो भाई खोल के इंसान जो मर्जी रख ले, आगे तो टिकटॉक ही खुला हुआ है ना, तो वो बनाने वाले पे फर्क पड़ता है ना। अब तुम बनाओ तो बातें ही होगी कि 2 घंटे ना इसको कमरे से बाहर निकाला जाए कि बीबियों की बातों में आगे ना ये बाहर वाले काम नहीं करने चाहिए। उस टाइम पे यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही थी और उस तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही थी, हम लोग मसा मसा बचे। फुल हो गया वही कलर है, वही सब कुछ है। एक हम हैंड वॉश लेके आते थे और उसके अंदर इतना सा हैंड वॉश रख के तो बाकी पानी मिला देते थे और वो सॉफ्ट होता। आंटी देख लिया नहीं आपकी बेटी वैसे क्या करती है, आंटी से समझाए ना कुछ। ओ भाई मैंने किया ही नहीं है, अगर मैंने किया होता तो मैं बता दूं, मुझे क्या जरूरत है करने की। मेरा खत्म होने वाला था तो मैंने नया ऑर्डर करना था, मुझे क्या जरूरत है इसके अंदर पानी मिला के इसको ज्यादा करने की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, फौरन से नीचे जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज पता नहीं सूरज कहां से निकला है कि बेगम साहिब आज काम करने बैठ गई हैं। आज ये इनको मैंने अपने पास ही बिठा लिया। मैंने कहा दूसरे कमरे में तुम काम शाम कोई नहीं करती, तो आज मेरी नजरों के सामने बैठ के आज काम खत्म करो। लगी हुई है, आप देखो जरा शक्ल बनाई हुई है कि काम करना पड़ रहा है, लेकिन बेटा काम तो फिर आज हम करवा के ही रहेंगे और साथ साथ मेरा भी काम चल रहा है। अच्छा जी, मैसेज आ गया मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, योमे इख्तिसाल ऑक्यूपेशन कांट साइलेंस द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। अच्छा अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या मैसेज है। अच्छा बात यह है कि बेगम साहिबा ने अपना नाश्ता नुश्ता करके 2 पराठे खा के, चाय पी के, साथ में शामी कबाब खा के, साथ में सीख कबाब खा के, साथ में नगिट्स खा के और साथ में पूरा बड़ा मग चाय का पी के बैठ गई है। ठीक है, और हमें नाश्ते नुश्ते का पूछा नहीं है। मुझे ऐसा बेचारा गरीब मस्कीन कहाँ जाए, क्या करे। आप खाना तो खाना है, तो मैंने आप अपना ऑर्डर कर लिया है। ये चेक करे 15 से 20 मिनट में मेरा ऑर्डर आ रहा है। मैंने बड़ी ज्यादा मजे की चीजें मंगवाई है। मैंने मंगवा लिया है जी कड़ी पकोड़ा, साथ में फ्रेश सब्जी, साथ में 4 रोटियां और साथ में दाल चना। 4 रोटियां मैंने इसलिए मंगवाई हैं क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अकेले खाया, बेशक इन्होंने मुझे सुबह नाश्ता दिया या नहीं दिया, लेकिन मैंने अगर अकेले खा लिया तो फिर बेटा मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। फिर ये बेगमास से जो है ना, ये बचना बड़ा मुश्किल होता है। आपको दिखाते हैं आपके नूर बेगम क्या कर रही हैं। देखें तो सही, जरा चेक तो करें, एवं हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया हुआ कि बाकी काम शाम चल रहा है। दिखाओ ना जरा क्या चल रहा है। ये आप बंद क्यों कर लिया बेगम, दिखाओ टूट जाएगा। ये देखो जरा, आप अभी भी मैंने पास तुम्हें बिठाया है कि काम करो और इधर इंस्टाग्राम चल रहा है। ये लो, ये देखे ना, इधर कैनवास है ना, सारा कुछ खुला हुआ, डिजाइन बना रही हूँ। उधर मैं इसलिए इधर आई हूँ थोड़ी देर के थोड़ा माइंड फ्रेश कर लूँ। वो तो भाई खोल के इंसान जो मर्जी रख ले, आगे तो टिकटॉक ही खुला हुआ है ना। मेकअप देखा जा रहा है जी, ये देखो ये मेकअप देखा जा रहा है। इसने कुछ करना है नहीं। बहरहाल मुझे की आवाज आई है, तो ये आवाज मेरी फेवरेट आवाज है फूड पांडा की। कोई नोटिफिकेशन आया, आवर राइडर जस्ट पिक्ड अप योर ऑर्डर, इट्स ऑन द वे। बेटा अब हम खाएंगे खाना आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या मंगवाया। अच्छा जी, ये हमारा खाना आ चुका है। ये है कड़ी पकोड़ा, ये है जी मिक्स सब्जी, इसके अंदर इन्होंने ये साथ में अचार भी डाला हुआ है, दाल चना और साथ में आ गई रोटी। अच्छा तो इतनी ज्यादा चीजें अब आई हैं 750 रुपए की, 50 रुपए। मैंने कहा चलो टिप रख लो, अब देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कड़ी टेस्ट करते हैं। खट्टी बहुत है, बहुत खट्टी है। अब टेस्ट करते हैं जी दाल चना, मिल्ला की बरकत। दाल चना परफेक्ट। अब हम टेस्ट करते हैं ये सब्जी में पता नहीं क्या है, सब्जी भी पास। घर में ना इसी पकी हुई दाल को 70 गुना बातें होती हैं, ठीक है। इसी ही पकी हुई सब्जी को 1000 गुना बातें होती हैं और इसी ही पकी हुई कड़ी को करोड़ गुना बातें होती हैं। तो बनाने वाले पे फर्क पड़ता है ना। अब तुम बनाओ तो बातें ही होगी। बेगम ये देखो, ये मेकअप कर रही है फुल। सबको पता है कि अभी एक सीन पहले कोई मेकअप नहीं था और अब फुल मेकअप तुन के आ गई है। तो अब हम दाल माश और दाल चना और सब्जी को मिक्स करके खाएंगे। तो मेरा खाना, तुम्हारी फेवरेट कड़ी तुम्हारे लिए मंगवाई है, बेगम भी आ गई है। खट्टी बट मुझे पसंद है। दाल माश दाल माश पता नहीं मैं क्यों बोली जा रहा हूँ, दाल चना नंबर 1। हमारे घर में जब दाल चना पकता है ना, ऐसी बातें होती हैं, इसको इतनी बातें होती हैं। इसको ट्राई करो। ऐसा दाल चना तुम बेशक रोज बना के खिला दो, नहीं होंगी बातें। हाँ पता लगा ना दाल चना होती क्या है। तुम्हारी लहदा दाल तैर रही होती है। उस दिन देखी थी ना आपने दाल माश। क्या मैंने पहले बता दिया था, मुझे ये दालें तूने कोई नहीं बनानी आती। मेरी कुर्सी पे बैठ गई है और एक्टिंग कर रही है गुस्से की कि मुझे कोई बुलाए ना और मैं चुप करके खाती रहूं। अच्छा आज ये सीन हुआ है कि इधर बैठा के मैडम को तो काम करा लिया थोड़ा बहुत, लेकिन तब से बोली जा रही है ये देखे वो देखे फलां देखे टमकां देखे कि मेरा काम उधर ही रुक गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 घंटे ना इसको कमरे से बाहर निकाला जाए और कंसंट्रेशन से काम किया जाए। आपके बाहर जाने का टाइम हुआ चाहता है। एक्टिंग देखो खा रही है, लेकिन उसको नहीं छोड़ना। नाराज हो तो उसको छोड़ दो भाई। ये ठोडी को क्यों खिला रही हो खाना? लिपस्टिक दाल है, लिपस्टिक दाल के रख की है। मैडम को जरा प्यार से तरले करके और जरा बातों में लगा के ना कमरे से भेजते हैं और फिर हम आपस में बातें करते हैं। ये सालन किसके लिए संभाल रही हो? मैंने नहीं खाना ये रात को। अब मैं आपको कब देने लगी हूं? अच्छा एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया। हमने अपने लेबल्स बनवाने थे, तो 3-4 दिन पहले ना हमने एक बंदे को ऑर्डर किया। हमने कहा पहले ऑर्डर प्लेस करने से पहले ना हम अपना जो एक्चुअल ऑर्डर है वो प्लेस करने से पहले ना हम सैंपल देखना चाहते हैं। तो उसको हमने ना डिलीवरी चार्जेस भेज दिए 450 रुपए और उसने कहा कि मैं आपको अपनी जो सारी चीजें ना जो आपने बनवानी है उसके सैंपल मैं आपको भेज देता हूँ, फिर अगर आपको पसंद आती है तो चेक कर लेना बनवाने हैं कि नहीं बनवाने। मैंने कहा ठीक है। अब मैडम ने कल रोला डाल दिया, 3 दिन हो गए वो आया नहीं, वो बंदा आपके पैसे खा गया, ये हो गया तो वो हो गया। उसको मैसेज करें हमने नहीं आपसे बनवाने, ये कोई तरीका नहीं होता ऑनलाइन बिजनेस का, ये ट्रस्ट नहीं डेवलप होता, फलां होता है तो टमका होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसे मैसेज कर दिया। मैंने कहा कि यार वो जो आपको 450 रुपया दिया था वो वापस कर दे, हमने आपसे नहीं बनवाने तो हमने किसी और से बनवा लिया। तो आज सुबह ये हमें ऑर्डर डिलीवर हो गया। उस बेचारे ने सैंपल भेज दिए हुए थे, ठीक है। ये बैग था वो बाहर वाला जो होता है फ्लायर बैग था, टैग से
और कार्ड से, हैंगिंग कार्ड्स होते हैं ना जो, ये हैंगिंग कार्ड्स थे और इस तरह के ना टैग्स थे। तो मैंने मैडम को कहा भी था कि 1-2 दिन वेट कर रहे थे, लेकिन नहीं, मैडम ने कल मैसेज करवा दिया। ठीक है, अब ये हमें सैंपल भी पसंद आ गया, क्योंकि इसका जो पहले हम बनवाते हैं ना वो जरा ना फाइन क्वालिटी नहीं है, तो ये जो है ना ये इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा फाइन है। अब ये हमें पसंद आ गया। उस बंदे को मैंने कह दिया है कि भाई हमने कहीं और पे ऑर्डर दे दिया है, तो आप समझ नहीं आ रही कि उसे मैसेज करूँ या क्या करूँ। थोड़े से एक्सपेंसिव बना के दे रहा था, मतलब ये जो एक टैग है ना ये हमें बना के दे रहा था 6 रुपए का, लेकिन वो जो हम बनवाते हैं वो हमें बना के दे रहे हैं 3 रुपए का, तो डबल है, लेकिन ना क्वालिटी में भी फर्क है। खैर चलो, इसके बारे में आजकल में डिसाइड करेंगे कि इसी से करवाना है या फिर हमने दूसरा जिसे बनवाते हैं उसी से करवाना है, या फिर इधर एक और शॉप है लेबल की, उससे करवाना है। तो ये मैंने कहा आपको बताऊं कि बीबियों की बातों में आगे ना ये बाहर वाले काम नहीं करने चाहिए। अच्छा जी भाई साहब, तो हमें जी निकाल दिया गया कमरे से, फुल बेइज्जत करके हमें कमरे से निकाला गया। फिर शरीफ बन के, शरीफ मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं शरीफ बन के दूसरे कमरे में आ गई। मैंने कहा ठीक है, मैं भी उधर कैद थी, ठीक है ना, 24 घंटे क्या काम करी, यहाँ जाके यहाँ आराम से यशी करते हैं, मुझे करते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं ना एक स्कूटी ले लूँ, ठीक है, मतलब कहीं बाहर जाना हो, ये बंदा बैठा रहता है कि जी जनाब साहब जी हमें लेकर जाएंगे, हमने उधर भी जाना हो, दुकान तक भी जाना हो, कहीं पास जाना हो, कुछ भी होना हो, तो वो एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा मसला लगता है। तो मैंने सोचा कि ना एक स्कूटी ली जाए, तो अपनी मर्जी से ना आवारागर्दियाँ की जाए। अच्छा, गाड़ी का ये सीन है कि यार मुझे नहीं लगता कि ना ज़िंदगी में ना मैं कभी ना ड्राइव कर सकूंगी, सीधी सी जो बात है। उसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। उसके पीछे ये स्टोरी है कि ना मैंने बचपन में सीखी, बचपन में नहीं, जब मैं 18 साल की हुई ना, तो मैंने लाइसेंस बनवा लिया, गाड़ी वगैरह सीखी, प्रॉपर मैं क्लासेस वगैरह लेने गई, गाड़ी मैंने सीख ली। उसके बाद अपनी गाड़ी पे जो है ना वो ड्राइवर के साथ हम जाते थे, मैं और मेरी बहन, तो हमने प्रॉपर प्रैक्टिस की। तो ना मतलब थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो है ना वो हम कवर कर लिया करते थे, मतलब हम ना मतलब शहर के अंदर गाड़ी चला लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं, अम्मी, फजर और मेरा जो भाई है ना, बहन और भाई, वो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों ने मेरे पे यकीन कर लिया कि इसको तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलानी आ गई है, तो चलो जी इसके साथ चलते हैं। मैं क्या होती हूँ, मैं ना जोन आउट हो जाती हूँ, मैं गाड़ी चलाते चलाते ना अपने ख्यालों में गुम हो जाती हूँ। जितना मर्जी कंसंट्रेट करने की कोशिश करूँ मुझसे वो नहीं होता, अपने ख्यालों में पता नहीं क्या सोचना शुरू कर देती हूँ। हुआ ये कि हम लोगों ने ना पेट्रोल भरवाने जाना था, तो उसके लिए ना टर्न लेना था, थोड़ा सा आगे टर्न से ना थोड़ा मतलब टर्न लेने से अभी आने ही वाला था, ठीक है, तो मेरा माइंड था वो मुझे था कि सीधा जाना है, ठीक है। तो एकदम से ना मेरे भाई ने रोला डाल दिया, पेट्रोल डलवाना है। उसने इतना रोला डाल दिया कि मैं पैनिक हो गई, और मैंने नहीं देखा कि उस तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इस तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। मैंने ना एकदम से ऐसे ही मतलब कट से करके गाड़ी की। उस टाइम पे यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही थी और उस तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही थी, हम लोग मसा बचे, मतलब हमारी गाड़ी बीच में पिस जानी थी ऐसे, लेकिन पता नहीं क्या उस उधर से भी एकदम से गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा ली, इधर से भी ब्रेक लगा ली। तो भाई साहब जी वो दिन है और आज का दिन है, और इस बात को कोई 7-8 साल हो चुके हैं कि अब अब मैं कहती हूँ भाई मैं नहीं गाड़ी चला सकती, मुझसे नहीं होगा। सोच रहे हैं कि यार स्कूटी ले लूँ ताकि बंदा जो है ना अपने काम मतलब आराम से इधर उधर चला जाता है, ना आपको जरूरत है जी किसी के तरले का नहीं कि जी हमें ले जाओ, अपनी स्कूटी कटो तो निकलो। अच्छा जी, तो आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ कि मैं अभी वॉशरूम आया था मुंह धोने, ठीक है, तो मैंने ये देखा है बेगम का जो फेस वॉश है ना वो होने वाला है ख़त्म। तो ऐसा करते हैं कि इस फेस वॉश को ना ज़्यादा कर देते हैं, उसे पता ही नहीं लगेगा कि ख़त्म होने वाला है कि नहीं। ये देखो थोड़ा सा रह गया एंड पे, आधा पानी डाल देता हूँ, उसको पता ही नहीं लग रहा है, उसने इसी को यूज़ करते रह रहा है। इसके अंदर भर देते हैं पानी, वो ज़्यादा ही भर गया, फुल कर दिया है मीठा और चलेगा भी, मिक्स करते हैं, फुल हो गया वही कलर है, वही सब कुछ है, थोड़ा सा था, फुल कर दिया। अच्छा, तो हाथ में मैंने डाल लिया, चेक करते हैं कि झाग बनती है कि भाई फिट है। ये चेक करो, ये वैसे ही मेरे ख्याल से दुकान वाले थिक बनाते हैं, इसके अंदर पानी डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। हम होते थे ना स्टूडेंट लाइफ जब होती थी तो हम ऐसे ही करते थे, एक हम हैंड वॉश लेके आते थे और उसके अंदर इतना सा हैंड वॉश रख के तो बाकी पानी मिला देते थे और वो सॉफ्ट हो थोड़ा इस तरह हो। ये देखो, अब ये बोल नहीं सकती वैसे कि इसके अंदर पानी है या ये है, ये मैंने आपके सामने मैंने दिखा दिया। इसको मेरे ख्याल से पानी ही डाल के इस्तेमाल करते हैं, असल में ये एवं ही करी जाती है। मैं भी कहूँ हर 15-20 दिन बाद फेस वॉश खत्म हुआ होता है, तो ये मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया कि ये अभी बिल्कुल ठीक है और पानी भी भर दिया। ये चेक करो, फुल हो गया और ये अब महीना 1.5 और चलेगा, महीना तो कम से कम और अब चलना चाहिए। लेकिन मैंने मानना कोई नहीं है कि मैंने किया, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। हाँ, उतर छितर मैं नहीं खाने, छितर तुसी खाने, मैं ताड़े दे नाल आ देना। फिर यार कुछ बना ही दो, हर टाइम कुछ बना दो, हर टाइम यार एक ही बात क्यों, आप हर टाइम एक ही, हर 2-2 घंटे, 1 घंटे बाद कुछ बना दो। ऐसा क्या बंदा है जिसको हर 2-2 घंटे बाद भूख लग रही है? लोग देख रहे हैं तुम्हें, देख लिया ना आप लोगों ने असलियत, एवं ही नहीं फिर होता रहता भाई, ये होता है मेरे साथ। कोई तो हो जो मुझे खाना पका दे। किसी दिन ना लोगों ने कमेंट करना शुरू कर देना, डियर हम आपकी फुल हिदमत करेंगे, हम आपके लिए खाना बनाएंगे, हम आपको इंस्टा में मैसेज आना शुरू हो जाने हैं आपको। इसमें भी हमारा ही कसूर है कि हमें मैसेज आ जाने हैं। थोड़ा सा जहर ला दोगी? मैंने ये नहीं मना किया कि मैंने कुछ बना के नहीं देना, कुछ बना दो। 2 घंटे से लड़ा है, मुझे बता दे कुछ क्या बना दूं। फिर मैं बोलती हूँ मकरोनी बना दूं, मैंने नहीं खानी, फलानी चीज बना दूं, मैंने नहीं खानी, टिंगनी चीज बना दूं, मैंने नहीं खानी। तो फिर भाई खाना क्या है? जहर खाना है हमने, जहर। आंटी देख लिया नहीं आपकी बेटी मेरे साथ क्या करती है, आंटी से समझाए ना कुछ, बस आप नीचे कमेंट कर देती हो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह। जी तो फाइनली हमारा डिसाइड हो गया कि क्या पकाया जाए। हमारा डिसाइड हुआ है शाही टुकड़े, ठीक है जी। कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो जो कुछ हमने आज बनाना था वो आज शाही टुकड़े हैं। बड़ी इजी रेसिपी है, मैं तुम लोगों को 2 मिनट में बता देती हूँ कि क्या है उसका करना।
आयो। इसके लिए बस तुम लोगों को ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए, अंडे में चीनी डाल दी है, दूध चाहिए, दूध में चीनी डाल दी है, कस्टर्ड चाहिए, वो डाल दिया है, और कस्टर्ड बनाने के लिए दूध चाहिए, और बस ये तुम लोगों को इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने पैन रख लिया, इसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब करना यह है कि ब्रेड लेनी है, ठीक है, ब्रेड ले ली। इसको जो है ना सबसे पहले हमने डिप करना है, मैं खुद भूल गई थी, पहले डिप करना है दूध में, ठीक है। दूध में डिप करने के बाद इसको हमने डिप करना है अंडे में, ठीक है, और इसको हमने कर देना है फ्राई। यहाँ साथ में मैंने कस्टर्ड बनने के लिए दूध रख दिया, इसमें जैसे ही वो मतलब थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं वो कस्टर्ड डाल दूंगी। अच्छा जी, तो ब्रेड हमारी यहाँ पे फ्राई वगैरह जो मैंने जिस तरह से बताया था उस तरह हो गई है। कस्टर्ड भी जो है वो बन गया है, और यहाँ जो है वो दोपहर का खाना बन रहा है। अच्छा जी, तो पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कस्टर्ड लेना है, इसमें डाल देना, ठीक है। इसको पकड़ें और नो नो ये इधर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डालने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे से कर लिया। उसके बाद आपने ये ब्रेड उठानी है अपनी, आपने ये रख दी। ये करने के बाद ना आपने सारी ब्रेड्स रख दी। ये क्या करना है, जो बचा हुआ कस्टर्ड है ना वो इसके ऊपर डाल देना। अब मैंने किया ये कि मैंने ना कस्टर्ड के अंदर भी चीनी डाली है, ठीक है, वरना बहुत फीका बन जाना था। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने गरम गरम डालना है, इससे ये होगा कि ये ना इनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे करने के लिए इसको थोड़ा पंखे के नीचे रखेंगे, और इसको हम फिर फ्रिज में रखेंगे और इसको ठंडा करके खाएंगे। इसको रैप करके तो फ्रिज में रख दिया, अब ये ठंडा होगा तो फिर हम ये मजे से खाएंगे। अच्छा जी, तो ये था हमारा फाइनल जो थी ना लुक शाही टुकड़ों की, वो ये थी। मैं बना के ऊपर आई हूँ, तो ये जनाब साहब कहते हैं मैंने तो नहीं खाना, मुझे तो पसंद ही नहीं है। और आप देखो जरा, भूख लगी हो तो इंसान जहर भी खा लेता है। भूख लगी हो तो इंसान जहर भी खा लेता है, ये भी खा लेता है, वो भी खा लेता है। भाई हमने अपना काम करना था, हमने अपना काम खत्म किया, ठीक है ना। अगले को अच्छा लगे ना लगे सानू की। अपना क्या काम खत्म किया, भूख लगी थी, स्वीडिश खिला दिया, खाना तो खिलाया नहीं। ये देखे जी, मेरे पे इल्जाम लगा रही है, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं सुकून से अपना बैठा हुआ हूँ और ये मेरे पे आगे इल्जाम लगाना शुरू हो गई है। भाई मैंने क्या किया है? ये फेस वॉश मेरा इतना था और ये इतना कैसे हो गया? मैंने क्या किया, मुझे क्या पता है इतना था कि कितना था। घर में ना हमारे अलावा और कोई नहीं रहता, ठीक है। तो भाई तुमने भी किया होगा, मुझे क्या पता। बचकीश्वर ने कर दिया ये। मुझे क्या पता भाई किसने किया है, मैंने क्यों करना है? अजीब यार, मेरे पे इल्जाम लगाई जा रही, मैं तो आपसे तुम्हारे सामने इधर नहीं बैठा हुआ है, मैंने क्या किया है? किसी को तंग करने की हद होती है कि एक फेस वॉश के अंदर, ठीक है मैं मंगवाने लगी हूं, ये 3 ओ भाई मैंने किया ही नहीं है, अगर मैंने किया होता तो मैं बता दूं, मुझे क्या जरूरत है करने की? यार मुझे नहीं पता, मैं ये ऑर्डर करने लगी हूँ, इसके सारे मैं क्या इस्तेमाल करूँ, पानी वाला इस्तेमाल करूँ मैं, क्योंकि हमारे अलावा और कोई भी नहीं है घर में, ठीक है ना। बाजीकीश्वर ने कोई नहीं करना था, उनको क्या लगे मेरे फेस वॉश के अंदर। अच्छा, काम वालियों पे इल्जाम आ रहा, मेरे पे इल्जाम आ रहा है, अजीब बात है तुम्हारी भाई। मैं पागल हूँ कि तुम्हारा फेस वॉश खराब करूँ या जो भी करूँ? इतना फेस वॉश रह गया था और ये इतना पानी डाल के कर दिया है, मतलब ये यार दूसरे वाला होगा ना, ये दूसरे वाला होगा। ये अल्लाह की कसम, ये बंदा इतना झूठा है, मुझे अब इस पे हंसी आ रही है। अब ये कर दिया ना, वैसे किया मैंने नहीं किया, वजह क्या थी? मैं भी मान जाऊंगा मैंने किया ही नहीं है। ये देखो यार, इसकी हरकतें देखो, मैंने जब किया ही नहीं है कुछ। आपको हर चीज में पानी मिलाने की आदत है। उस दिन हम हैंड वॉश लेके आए थे, वो थोड़ा सा रह गया था, आपने उसके साथ पानी मिला दिया कि ये ज्यादा हो जाएगा। इसके साथ में मुझे 2000% यकीन है कि इसके साथ भी यही हादसा हुआ है। मेरे से झूठे में मुझे इंतहाई वो लोग नापसंद है जो किसी पे झूठे इल्जाम लगाएं। या तो तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है तो तुम लेके आओ कि मैंने किया। मैं कहता हूँ कि तुमने किया इसमें, फिर मैंने क्यों करना था? तुमने किया है, तुमने इसलिए किया है कि तुमने इसलिए किया कि तुम्हारा खत्म होने वाला होगा, तुमने कहा नया आ जाएगा। मेरा खत्म होने वाला था तो मैं नया ऑर्डर करना था, मुझे क्या जरूरत है इसके अंदर पानी मिला के इसको ज्यादा करने की। अच्छा यार, मैंने किया ही नहीं है, ये एमी बोली जा रही है। आज इसे खाना बनाना पड़ गया ना, खाना भी क्या स्वीडिश बनाई है तो एमी बोली जा रही है, गुस्सा एमी सुबह का चढ़ा हुआ है पता नहीं किस पे, और अब मुझ पे नकार रही है। आप लोगों को पता है, आप लोग गवाह हो, मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं इस बात पे पत्थर की लकीर है, मैंने किया ही नहीं है। अगर मैंने किया होता तो मैं मान जाता, अगर मैंने किया होता तो मैं मान जाता, अगर मैंने किया होता तो मैं मान जाता। बस जी, बात इधर ही खत्म करते हैं, ब्लॉग भी इधर ही खत्म करते हैं। इसने एमी बोली जाना है, इसकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं देना, अपनी लाइव जियो, चिल मारो जी, चिल मारो। उससे पहले आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप के ग्रुप में फैला दो। मिलते हैं फिर आपके कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।